तो डियर फ्रेंड्स, देख सकते हो आज हमारे पास में यहाँ पर आ चुका है 6 दिसंबर 2023 कक्षा 12वीं का आपका अर्थशास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, आज मैं यहाँ से आपको आपका 6 तारीख को होने वाला अर्थशास्त्र का पेपर बताने वाला हूँ। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 का अर्थशास्त्र का पूरा पेपर कैसा आया है। देख सकते हो पूरा का पूरा आपका जो पेपर है ना वो हमारे पास में आ चुका है। और अब देखिएगा आप लोग ये कहोगे कि सर परीक्षा के पहले आपके पास में पेपर कहाँ से आया। तो देखिएगा मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाएँ हो चुकी है और देखिएगा आपके स्कूलों में भी अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर मैं बता रहा हूँ ना बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही पेपर आने वाला है। तो इसलिए आप सब लोग यहाँ से इस पेपर को देखकर चले जाओ। देखिएगा पूरा का पूरा पेपर आपका ऐसा कैसे ही आएगा। और मैं आपको ये पेपर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षाएं हो चुकी है। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 का आपका अर्थशास्त्र का पेपर कैसा आएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हो आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे का और पूर्णांक होगा आपका 80 नंबर का। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको पूरा देखकर जाए क्योंकि पूरा का पूरा रियल पेपर है और आपको आपके स्कूल में भी यही वाला पेपर दिया जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका इधर उधर नहीं होगा। तो चलिए आप जल्दी से समझ लेते हैं कि कैसा आपका पेपर आया है और आप सबको इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा याद कर लेना चाहिए। तो देखिएगा कक्षा 12 के पेपर है और इसका पूर्णांक आपका भी 80 नंबर का होगा, समय दिया जाएगा 3 घंटे का। इस प्रकार का आपका पूरा पेपर होगा। अब चलेगा इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आप सही विकल्पों में पहला क्वेश्चन पढ़ें, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होता है। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा उपरोक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का से अस्तित्व पाया जाता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था में। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, शून्य हो जाती है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। यहाँ से आप सभी लोग इसको देखते चले और देखिएगा आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एकमात्र इसी चैनल पर आप सभी को रियल पेपर दिए जाते हैं। एक भी पेपर जो मैंने बताता हूँ पूरा का पूरा वैसा का वैसे पेपर आ रहे हैं। त्रैमासिक में भी आपको मैंने पूरे पेपर बताए और अब फिर वापस से मैं आपको अर्धवार्षिक में भी पूरे पेपर बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आप सब लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो फिर आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पूरे के पूरे पेपर आप सभी के लिए उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो देखिएगा चौथे का उत्तर आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, मांग की कीमत लॉस कितने प्रकार की होती है। तो देखिएगा ये कितने 5 प्रकार की होती है। उसके बाद में मांग की कीमत लॉस से क्या अभिप्राय है। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होता है, उसे मांग की कीमत लॉस कहते हैं। उसके बाद में देखिएगा यहाँ से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति पूरी कर लेनी है। यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों को देख लेंगे। पहला रिक्त स्थान देखते हैं। तो देखिएगा पैमाने के प्रतिफल का संबंध किससे होता है, दीर्घकाल से होता है। लागत फलन में लागत साधन लागतों के फलन होती है। उसके बाद में पूर्ति का नियम कीमत एवं वस्तु की पूर्ति के बीच प्रत्यक्ष संबंध को बताता है। दूध जैसी वस्तु के लिए पूर्ति की लॉस क्या होगी, बेरोजगार होगी। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता समरूप वस्तु को बेचते हैं। वस्तु की कीमत का निर्धारण दोनों मांग और पूर्ति वक्रों के द्वारा होता है। कृषि वस्तुओं के लिए कीमत की न्यूनतम सीमा को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। तो ऐसे आप सभी लोगों को पूरा पेपर देख लेना है। अब चलेगा आगे बढ़ते हैं और आपके आगे के पेपर को देखते हैं और समझते हैं कि आगे आपसे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब इसके बाद में देखिएगा दूसरा क्वेश्चन ये रहा, आप लोग यहाँ से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में पहला क्वेश्चन, टिकाऊ वस्तु, इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा रेफ्रिजरेटर से। सकल घरेलू उत्पाद, इसकी जोड़ी का मिलान होगा जीडीपी से। शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसकी जोड़ी का मिलान होगा एनडीपी से। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसकी जोड़ी का मिलान होगा जीएनपी से। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसकी जोड़ी का मिलान होगा एनएनपी से। इस प्रकार से आप लोग इसको देख ले। प्राथमिक क्षेत्र क्या होगा, कृषि तथा संबंधित क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र क्या हो गए, निर्मित क्षेत्र या निर्माण क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। तो ऐसे आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक का देख लेंगे इसको और पूरा का पूरा समझ लेंगे। A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा डियर फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर जाने वाला नहीं है। आप देखिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को समझते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सत्य असत्य पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग यहाँ से इनको भी देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। तो देखिएगा सत्य असत्य का मिलान आपको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो देखिएगा ये बिल्कुल आपका राइट होगा। और उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं, चेक, हुंडी, बिल आदि साख मुद्रा के उदाहरण हैं। तो देखिएगा ये भी आपका क्या होगा, असत्य हो जाएगा, सत्य होगा ये। तो आप सभी लोग इस प्रकार से देख लेंगे, इसको आपको क्या लगा लेना, सत्य। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, वस्तु विनिमय प्रणाली में इच्छाओं का दोहरा संयोग आवश्यक है। तो देखिएगा ये भी आपका क्या होगा, सत्य आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, कीन्स का रोजगार सिद्धांत प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। तो देखिएगा ये भी आपका सत्य हो जाएगा।
उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़े, उपभोग एवं आय का संबंध उपभोग फलंग कहलाता है। तो देखिएगा बिल्कुल आपका राइट नहीं होगा, गलत होगा। उसके बाद में छठे क्वेश्चन को लेते हैं, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री के अनुसार मजदूरी में कटौती बेरोजगारी को बढ़ा सकती है। तो देखिएगा ये भी आपका बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, एमपीसी का अर्थ है। तो देखिएगा एमपीसी का अर्थ होता है मौद्रिक निष्ठ समिति। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, एमपीएस का क्या अर्थ है। तो देखिएगा एमपीएस का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमपीएस पूछ ले या एमएसपी पूछ ले, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम लिखिए। तो देखिएगा भारत का जो केंद्रीय बैंक है ना, उसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, एसबीआई का पूर्ण रूप लिखिए। तो देखिएगा एसबीआई का पूर्ण रूप क्या होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है इसका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, साख का क्या अर्थ है। तो देखिएगा साख का अर्थ होता है क्रेडिट। क्या अर्थ होता है इसका, क्रेडिट। छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं, सीआरआर क्या है। तो देखिएगा सीआरआर का नाम है पूरा केस रिजर्व रेशियो। क्या नाम है इसका, केस रिजर्व रेशियो। तो इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक का देख लेंगे और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को देख लें, बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र की क्या से है, उपयोगिता किसे कहते हैं, सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखिए, सामान्य वस्तु किसे कहते हैं, निम्न स्तरीय वस्तु किसे कहते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, उत्पादन फलन से क्या अर्थ है, बाजार का अर्थ लिखिए, पूर्ण प्रतियोगिता पूर्ति का अर्थ लिखिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस डियर फ्रेंड्स आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। ए टू जेड क्वेश्चंस बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा अगर आपने इस प्रकार से पूरा इसको समझ लिया तो। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 को देख लें, श्रमिक की मजदूरी दर किसे कहते हैं, मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं, मुद्रा का अर्थ लिखिए, समग्र मांग का अर्थ लिखिए, सकारात्मक तथा आदर्श अर्थशास्त्र में 3 अंतर बताने हैं, पूर्ण प्रतियोगिता की 3 विशेषता आपको बतानी है, प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र में अंतर बताना है, मुद्रा के प्राथमिक कार्यों को समझाना है। तो इस प्रकार से आप सब लोग देख लें यहाँ तक का। इसी प्रकार की ए टू जेड पेपर पूरा का पूरा आपसे पूछा जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपका डियर फ्रेंड्स यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। अगर आपने इस पूरे पेपर को अच्छे से लगा लिया, याद कर लिया, तो एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा। क्रेता की आय में वृद्धि से वस्तु की मांग किस प्रकार प्रभावित होती है, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सीमांत लागत वक्र कैसा दिखाई देता है, ये ऐसा क्यों दिखाई देता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को समझ ले आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लें, किस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली दोहरे संयोग के अभाव से ग्रसित थी, मुद्रा एक बुरा स्वामी है, क्या आप इस बात से सहमत है, कौन से कारण उदासीनता वक्र को मूल बिंदु के उन्नत दर बनाता है, सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है, क्यों। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर आपसे पूछा जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ से आप सभी को ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चंस बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। जिस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने बताए ना, ए टू जेड क्वेश्चंस आपसे पेपर में इसी प्रकार के पूछे जाएंगे जिस प्रकार के कि मैंने यहाँ से आपको बताए हैं। तो आप सभी लोग यहाँ से इस प्रकार से इसको समझ ले पूरा का पूरा और इसको याद कर ले। टोटली जिस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने बताए हैं इसी प्रकार का पूरा आपके पेपर परीक्षाओं में पूछा जाएगा। एक भी क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स यहाँ से आपका बाहर जाने वाला नहीं है। तो आप लोग यहाँ से इसे अच्छे से देख ले, समझ ले और टोटली इसको आपको याद कर लेना है। एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स देखिएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बता दिया है। अब देखिएगा डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। बाय बाय।